हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइज। आप सभी के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का ये कराने जा रहा हूँ। और इससे पिछले 5 सालों का स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ आपको इस चैनल के लिंक पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो आप लोग जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जिसको इस वीडियो की जरूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। नो लेट्स बिगिन, बिना टाइम को वेस्ट कर दे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसको लगता है ये क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे देते हैं उनके लिए ये है स्क्रीनशॉट, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, शिफ्ट 1 का है। और आज का हमारा टॉपिक है साइनोनिम एंड एंटोनिम्स, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द। हमारा पहला क्वेश्चन है अटमोस्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। पहला है अटमोस्ट। अटमोस्ट मीन्स होता है कि ग्रेटेस्ट या फिर बहुत ज़्यादा हाई। यहाँ पे वर्ड सही लग रहा है, ऑप्शन ग्रेटेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं गुड, अच्छा, मैमल, मिनिमल्स, लीस्ट, ये सभी एंटोनिम्स हैं। हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑप्शन सही होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया डेसिसिपेटेड द पेशेंट रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, यानी एज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया, यानी एनेस्थेसिया एक प्रकार का मेडिसिन है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है या फिर कोई काम ऐसा करता है, सर्जरी करता है, उसमें जो दर्द होता है यानी इंसान के उस पार्ट को क्या करता है, बेहोश करता है, यानी वो अपने होश में नहीं रहता। तो जैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही एनेस्थेसिया का इफेक्ट कम हुआ तो डेसिसिपेटेड द पेशेंट कॉन्शियस, अपना जो कॉन्शियसनेस है इंसान वो अपना फिर से अपीयर हो रहा है। यानी यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम होगा, देखिए एक है रिटर्न, एक होता है डिसअपीयर, इनहेंस, ऑन, हाईलाइटेड। तो यहाँ पे है डिसिपेटेड का मतलब होता है डिसअपीयर। डिसअपीयर मतलब जैसे एनेस्थेसिया का असर कम हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। यहाँ पे वर्ड है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का एंटोनिम देखिए बाउंडलेस, ये साइनोनिम है। एब्सोल्यूट, ये भी साइनोनिम है। अनफेदमेबल, ये भी साइनोनिम है। इवेनेसेंट, ये है एंटोनिम्स। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स बताना है इवेनेसेंट का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है इन हिंदी में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन है, वर्ड है ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब होता है काम या फिर दया, कोई दया की या फिर काइंड पर्सन। तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव है, पैसिव है, रूड। रूड का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे सोलिसिट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे सोलिसिट, सोलिसिट यहाँ पे ऑप्शन है कॉम्प्लिकेट, प्रिटेंड, रिक्वेस्ट, डिग्रेड। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। सॉलिसिट का मतलब ही होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। एंटोनिम बताना है। यहाँ पे वर्ड है अबाइड, ठीक है, अबाइड। अब यहाँ पे है ड्वेल, इंड्योर, एंटिसिपेट, रिजेक्ट। अबाइड, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यहाँ एंटोनिम बताना है। अबाइड मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करना, किसी बात को मानना। तो इसका एंटोनिम होगा रिजेक्ट करना, इनकार कर देना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे 7 है, ही गेव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन। उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन दिया और फॉर अ फ्लड विक्टिम्स एंड एवरीवन अप्रिसिएटेड। सभी लोगों ने मतलब कि उसने दिया लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन, बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया फ्लड विक्टिम्स को, इसकी वजह से एवरीवन, सभी लोगों ने इनके मैग्नामिशन एक्ट का अप्रिशिएट किया, मतलब बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे मैग्नामिशियस मतलब होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है मैग्नानिमियस मतलब होता है वेरी जनरस काइंड टुवर्ड्स एनिमी, मतलब कि यहाँ पे हेल्प कर रहा है, बहुत दयावान है, मतलब बहुत मर्सीफुल पर्सन है। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब है शोइंग दैट समवन इज फ्री फ्रॉम ब्लेम, ठीक है, यहाँ पे इससे कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। यहाँ पे काइमेरिकल, नेक्स्ट वर्ड इज काइमेरिकल। यहाँ पे इम्पॉसिबल टू डू, मतलब यहाँ पे लोगों को इम्पॉसिबल लगता है कि वो कैसे कर सकता है। अब आता है यूरेबिक। यहाँ पे मतलब होता है हैविंग राउंड फेस लाइक अ चाइल्ड, मतलब बहुत अट्रैक्टिव फेस हो। फिर यहाँ पे आता है ऑप्शन नंबर 4 सिविल रश। सिविल रश का मतलब होता है मैन इज पोलाइट, मतलब दयावान है पर्सन। तो यहाँ पे इसका जस्ट सिनोनिम है।
सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। साइकोफैंट, साइकोफैंट का वर्ड, साइकोफैंट का मीनिंग क्या होता है? मतलब कि साइकोफैंट का मतलब ये होता है जैसे कि चापलूस करना, चुगलखोर करना, इसे बोलते हैं साइकोफैंट। इसका हमें सिनोनिम बताना है। यहाँ पे है किलर। ठीक है, ये किलर्स इससे हमें एकदम अलग वर्ड है। साइको भी अलग है, मैमोथ भी अलग है। फ्लैटर, चापलूस करना, फ्लैटरिंग करना। ठीक है, ये वर्ड इससे सिनोनिम है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आता है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। यील्ड, यील्ड का मतलब होता ही है प्रोड्यूस, उपज या फिर खेती करना। ठीक है, ये बहुत इजी वर्ड आ गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। आवर लोकेलिटी हैज़ अ कॉमन स्पेस फॉर ऑब्जर्विंग वेरियस नेशनल डेज फॉर आवर एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब किसी चीज़ को कंडक्ट करवाना। यहाँ पे है विटनेसिंग, ये भी कोई मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डिफरेंट, हर एक कामों को एक तरह से कंडक्ट करवाना। फॉर्मिंग, यहाँ भी फॉर्मिंग का सेंस भी नहीं आएगा। सेलिब्रेटिंग, यहाँ पे होता है मनाना, यहाँ पे होता है कंडक्ट करवाना। ऑर्गेनाइज, ठीक है, इसका सिनोनिम होगा कोऑर्डिनेटिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। आना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे भी सिनोनिम बताना है। द विजिटर ऑफ द रेस्टोरेंट वर enthralled by dulcet tune that pianist played। मतलब जो पियानिस्ट जो पियानो बजाता है, विजिटर ऑफ द रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट के विजिटर है वो enthralled हो गया, मतलब मोहित हो गया। बाय द डलसेट ट्यून, मतलब एक तरह से मोहित, बहुत अच्छा ट्यून था, उस तरफ लोग अट्रैक्ट हो गए जो पियानिस्ट ने बजा रहा था। यहाँ पे ऑप्शन पे देखें तो स्वीट एंड सूदिंग, ये ऑप्शन खुद ही स्वीट एंड सूदिंग, क्योंकि यहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, मोहित हो रहे थे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इनऑडिबल, ये नहीं होगा। अनप्लीजेंट, ये भी निगेटिव दे रहा है। अनप्रीचिंग लाउड, ये भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी हमें एंटोनिम बताना है। प्रिमेवल, यहाँ पे इसका मतलब होता है वेरी एंशियंट, यानी बहुत प्राचीन। इसका जस्ट एंटोनिम बताना, मतलब जो रिसेंट में हो या फिर लेटेस्ट हो। तो यहाँ पे है इंडिजीनियस, इसका सिनोनिम है। प्रेमवल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑटो थ्रो, ये भी नहीं होगा। रिसेंट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमें अपोजिट बताना या फिर एंटोनिम। द प्रोजेक्ट वॉज डिनाउंस्ड, ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है कि क्रिटिसाइज समथिंग स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा उसकी क्रिटिसाइज कर देना। एज अ स्कैंडलस, स्कैंडलस का मतलब होता है कि मेकिंग पीपल सॉफ्ट और अपसेट, मतलब एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है। सो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, रिप्रेजेंटेड, डिफेंडेड। यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। सो यहाँ डिफेंडेड राइट आंसर है, मतलब एक तरह बचाव कर रहा है। यहाँ पे इंसर्ट हो रही है लोगों के, टैक्स पेयर के मनी का क्या बहुत ज़्यादा इंसर्ट हो रही है। तो हमें डिनाउंस्ड का मतलब अपोजिट होगा डिफेंडेड, मतलब बचाव कर रहा है। अब आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस वर्ड का मतलब ही होता है कि लोगों से लिंक रहना, या फिर एक तरह से जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों से लिंक्ड रहते हैं, मतलब एक तरह सोसाइटी से, यही वर्ड है ग्रिगेरियस। सो यहाँ पे है एंटी सोशल, ये तो इसका जस्ट अपोजिट दे रहा है, हमें यहाँ सिनोनिम बताना है। एक्साइटेड, ये भी नहीं होगा। सोशिएबल, सोशिएबल मतलब लोगों से रिलेटेड। इंट्रोवर्ट, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मैं इसको इस तरह से इसलिए डिस्क्राइब करता हूँ क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे माइंड में ऐसा ही ऑप्शन आता है, ऐसे हम लोग इसको एलिमिनेट करना है, ऐसे सॉल्व करना है। सो आपको पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर हर एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व के साथ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें जिसको ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।